तो आज हम स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री जो जीएस वन में आता है बीपीएससी मेंस का। ठीक है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो पीवाई क्यूज में जितने टॉपिक्स कवर किया हुआ है ना उसको थीम वाइज उसको एनालिसिस करते हुए सारे टॉपिक्स को कवर कर देंगे। ठीक है। तो आज का जो थीम होगा ना मेनली होगा जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग। फर्स्ट में हम देखेंगे ब्रिटिश का पॉलिसीज, ब्रिटिश पॉलिसीज टुवार्ड्स अर्ली नेशनलिस्ट। ठीक है। उसके बाद देख लेंगे क्या ब्रिटिश ने सेंसस करवाया था। सेंसस करवाया था तो क्वेश्चन पूछा था कि इसका इम्पैक्ट क्या है रिलीजियस एंड कास्ट आइडेंटिटी पे। तो उसके बारे में देख लेंगे। ठीक है। उसके बाद जो नेशनलिज्म का इवोल्यूशन हुआ है ना वो कैसे हुआ, उसके बारे में भी देखेंगे कि कैसे इंडियन नेशनलिज्म का इवॉल्व हुआ। उसके बाद एक टॉपिक और लेंगे, उसमें करेंगे हम लोग आईएनसी का फैक्टर, फैक्टर फॉर फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी। इसके बाद इसका इम्पैक्ट क्या हुआ। और इसमें दो लोग थे, था एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट। तो इसमें मॉडरेट का क्या कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेंगे। राइट। और एक चीज और अगर टाइम परमिट किया तो इसको भी ट्राई करेंगे देखने को। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चन आया था किससे, इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1852। मैं कंसिडर करता हूँ कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट जो थीम है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ईयर भी कोई ना कोई थीम से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कोई ना कोई एक्ट से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिल्कुल एक रिवीजन वीडियो है जहाँ मैं सिर्फ पॉइंट्स बताऊंगा, एग्जांपल्स दूंगा और आगे आगे बढ़ूंगा। तो आप इसको एज ए रिवीजन की तरह ही यूज करें। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड अर्ली नेशनलिस्ट। वीडियो को पॉज करके आप इंट्रोडक्शन देख लेना। ठीक है। पहला देखते हैं डिवाइड एंड रूल क्या हुआ था। क्रिएटेड कॉम्युनल रीजनल कास्ट बेस्ड डिवीजन टू वीकेन नेशनल यूनिटी। तो डिवाइड रूल कास्ट सेंसस करवाया। ठीक है। कास्ट सेंसस करवाया। फिर कॉम्युनल डिवीजन कैसे हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया 1905 में। हिंदू मुस्लिम का डिवीजन वहाँ हुआ। उसके बाद 1909 में क्या हुआ, सेपरेट इलेक्टोरेट लाया गया। ठीक है। तो अगेन यहाँ क्या हुआ, पॉलिटिकल डिवीजन हुआ। तो आप एग्जाम्पल्स आप लिखना जरूर, पॉइंट लिखो, एग्जाम्पल्स जरूर दो, उसको एक्सप्लेन करो या ना करो बट एग्जाम्पल्स इज मैंडेटरी। ठीक है। अगला पॉइंट है लिमिटेड पॉलिटिकल रिफॉर्म। तो जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 आया था वहां पे इंडियन का रिप्रेजेंटेशन तो इंक्रीज तो किया, बट रियल लेजिस्लेटिव पावर वहां पे नहीं दिया गया। लाइक दे वर नॉट अलाउड टू इंट्रोड्यूस बिल्स और वोट ऑन फाइनेंशियल मैटर। अगला क्या है, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी लाया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। तो इसमें वो बताया कि कैसे जो ब्रिटिशर्स है ना कैसे यहाँ का जो इकोनॉमी है उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। उसके बाद देखो जो ब्रिटिश का पॉलिसी था कैसे इंडिया का टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रहा था, है ना। क्योंकि जो ब्रिटिश का जो मैन्युफैक्चर गुड्स था ना वो हैवी वे में उसको क्या पूरा मार्केट में स्प्रेड हो गया था, और इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो डिमांड था वहाँ प्रोडक्ट था उसको धीरे धीरे कम होने लगा। तो इस वजह से इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डिक्लाइन हुआ। ड्रेन ऑफ ड्रेन थ्योरी आप लिख सकते हो। अगला पॉइंट हो गया सप्रेशन ऑफ फ्री प्रेस। तो कैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, है ना। सेंसर नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर लाइक केसरी एंड अमृत बाजार पत्रिका। उसके बाद एडिटर्स एंड जर्नलिस्ट थे उनको अरेस्ट कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। तो अगेन क्या सेंसर सप्रेशन हुआ फ्री प्रेस का। उसके बाद देखो एक्सक्लूजन हुआ इंडियन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। जो आईसीएस का एग्जाम होता तो कहाँ होता, लंदन होता था। जो कि एक तो ऐसे ही अगर आप नॉर्मल क्लास में हो तो आप ऐसे भी वहां पे आप अफोर्ड नहीं कर सकते, फर्स्ट है। और उसके बाद जो जो मीडियम था इंग्लिश था, है ना। तो एक रीजन एक ये भी है यहाँ पे आप डाल सकते हो। अगला है पॉइंट रिप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स।
लाइक देखो 1897 में बाल गंगाधर तिलक को सेडिशन के चार्ज पे जेल डाल दिया गया। लाला लाजपत राय को डिपोर्ट कर दिया गया था वर्मा फॉर हिज एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज। उसके बाद नेग्लेक्ट किया गया सोशल एंड एजुकेशनल रिफॉर्म को, है ना। जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, ये हुआ क्या, फ्री प्राइमरी एजुकेशन का डिमांड किया गया। यहाँ पे फिल्टरेशन थ्योरी लाया लाया गया, है ना। तो इससे क्या हुआ कि जो एक बेसिक एजुकेशन था, जो एक पूरे मास को जाता, वो नहीं नहीं मतलब रीच नहीं हुआ पे वहाँ। तो यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे सोशल एक्सक्लूजन वो लोग हुआ, है ना। इनकरेजमेंट ऑफ लोयलिस्ट ग्रुप, देखो जैसे एग्जांपल्स के तौर पर देखो तो फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग टू इनडायरेक्टली इनकरेज टू डिवाइड नेशनलिस्ट फोर्सेस। उसके बाद देखो ब्रिटिश अपॉइंटेड जमींदार एंड लैंडलॉर्ड, ठीक है, वे आर गिवन प्रिविलेज टू रिमेन लॉयल। हम्म। अब क्या इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, ये तो हमने देख लिया कि क्या था ये, मतलब इनका क्या था, ब्रिटिश पॉलिसीज था, पॉलिसीज हो गया। अब इस पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या हुआ, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं ये क्या हुआ, नेशनल यूनिटी को ही प्रमोट किया। जैसे डिवाइड एंड रूल टेक्निक तो लोग यूज किए, लेकिन क्या हुआ, जो नेशनलिस्ट टेंडेंसी था वो धीरे धीरे लोगों में पनपा। लेकिन ट्राई जैसे जैसे एग्जाम्पल में पार्टीशन ऑफ बंगाल तो हुआ था, लेकिन फिर भी वो बंगाल का पार्टीशन हुआ, लेकिन फिर भी जो हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी थे वहां पे वो लोग क्या हुआ, वहां पे स्वदेशी एंड बैकवर्ड मूवमेंट वहां लाए। उसके बाद देखो शिफ्ट हुआ फ्रॉम मॉडरेट टू असर्टिव नेशनलिज्म। मॉडरेट क्या थे, प्रे एंड पिटीशन पे बिलीव करते थे, लेकिन इनका जब वो नहीं हुआ और ज़्यादा ब्रिटिश का पॉलिसी ज़्यादा इम्पैक्ट करने लगा, तो ये क्या हुआ, असर्टिव नेशनलिज्म के तौर पे की ओर ये लोग मूव किए। जैसे लाल बाल पाल, ये क्या थे, इमर्ज एज असर्टिव लीडर डिमांडिंग डायरेक्ट एक्शन। उसके बाद देखो ग्रोथ ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्री का ग्रोथ होना शुरू हुआ। स्वदेशी मूवमेंट जो चला था, तो क्या वो प्रमोट किया लोकल टेक्सटाइल एंड इंडस्ट्री एज एन अल्टरनेटिव टू ब्रिटिश प्रोडक्ट। उसके बाद क्या वो वाइडर पॉलिटिकल अवेयरनेस इंक्रीज हुआ, लाइक केसरी एंड द हिंदू बिकम मोर पॉपुलर स्प्रेडिंग नेशनलिस्ट आइडियाज। Rise of mass movement. Failure of moderate demands led to mass-based national movement. Like anti-partition in like protest जो हुआ था एंटी पार्टीशन का 1905 टू 1911, क्या हुआ, मास पार्टिसिपेशन कहाँ आया था। उसके बाद यहाँ से जो राइज हुआ 1947 में, हम लोग क्या हुआ, इंडिपेंडेंस लेके ही माने। तो ये सारा पॉइंट आप याद कर लेना, और इसके इसके एक एक दो दो एग्जांपल्स, तो आप एक अच्छा आंसर आप इजीली फॉर्म कर लोगे। हाँ, इसको डिस्कस डिस्कस कर ही लेते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट वाला जो टॉपिक था ना, इसमें दो क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, इसका की प्रोविजन क्या था, की प्रोविजन देख लेते हैं। एक्सपांशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंक्रीज 10 to 16 मेंबर्स इंक्रीज हुआ, ठीक ना, 10 से 16 मेंबर्स को इंक्रीज किया गया। इंट्रोडक्शन हुआ इनडायरेक्ट इलेक्शन का। लोकल बॉडीज लाइक म्यूनिसिपैलिटी एंड डिस्ट्रिक्ट बोर्ड नॉमिनेटेड कैंडिडेट फॉर काउंसिल। इंडिया were allowed to recommend a representative through British official had the final say. लिमिटेड राइट टू डिस्कस बजट, बजट पे कुछ राइट दिया गया डिस्कस करने के लिए, बट वोटिंग पावर नहीं दिया गया। और उनके बाद बट देखो एक क्या किया, क्वेश्चन तो ये आस्क कर सकते थे बट अमेंड नहीं कर सकते थे बजट को। नो रियल लेजिस्लेटिव अथॉरिटी, द काउंसिल रिमेन एडवाइजरी बॉडी विथ नो पावर टू इनेक्ट लॉ। क्या फाइनल डिसीजन क्या था, वे स्टिल मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिफ्थ पॉइंट था कंटिन्यूड ब्रिटिश कंट्रोल, द वाइसरॉय एंड गवर्नर कुड ओवरराइड एनी काउंसिल डिसीजन। अब ये तो हुआ क्या, इसका कुछ फीचर्स मैंने डिस्कस किया। तो अब इस डिसीजन से इम्पैक्ट क्या हुआ, ये क्या था, फर्स्ट स्टेप टुवर्ड इलेक्शन, अल्दो इनडायरेक्ट था बट एक स्टेप तो था ना इलेक्शन को लेके, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज हुआ पॉलिटिकल अवेयरनेस, लिख सकते हैं इजिली। क्या हुआ, स्ट्रेन मतलब मजबूत किया नेशनलिस्ट डिमांड को। लाइक लाइक आईएनसी जो 89 1893 का सेशन था, वो डिमांड किया गया ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस। प्रेशर ब्रिटिश टू इंट्रोड्यूस फ्यूचर रिफॉर्म, हाँ तो ठीक है,
लाइक 1909 में पेव द वे फॉर इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। हाँ, एग्जाम्पल्स में आप कुछ भी यहाँ पर लिख दे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसका की प्रोविजन क्या था? एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑल कंपनी एसेट्स पावर ट्रांसफर टू क्वीन विक्टोरिया। सेकेंड क्या? क्रिएशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, लॉर्ड स्टैनली बिकेम द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, एक लिख सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल, 15 मेंबर एडवाइजरी बॉडी वाज क्रिएटेड टू असिस्ट इन पॉलिसी मेकिंग, द काउंसिल वाज डोमिनेटेड बाय ब्रिटिश ऑफिशियल्स। फोर्थ पॉइंट में गवर्नर जनरल बिकेम वाइसरॉय, लॉर्ड कनिंग जो क्या थे फर्स्ट वाइसरॉय बने थे। एकदम इसको आप 1.5 के स्पीड पर वीडियो इसको देख सकते हो। ठीक है। फिफ्थ में क्या? सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था, तो वाइसरॉय हैड फुल कंट्रोल ओवर सिविल, मिलिट्री एंड फाइनेंशियल मैटर। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी, अब क्या हुआ कि मोर यूरोपियन सोल्जर को डिप्लॉय किया गया टू अवॉइड जो 1857 का जो रिबेलियन हुआ था ना, उस टाइप के रिबेलियन को अवॉइड करने के लिए यूरोपियन सोल्जर को इंक्रीज किया गया। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? यहाँ पे देखो, जो ब्रिटिश कंट्रोल का ना, वो ब्रिटिश कंट्रोल क्या हुआ? बढ़ गया, ब्रिटिश का कंट्रोल बढ़ गया। वाइसरॉय क्या हुआ था? हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया बने। इंड ऑफ कंपनीज कॉमर्शियल रोल को इंड किया गया। इसके बाद एक्सक्लूजन ऑफ इंडियन फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, इंक्रीज रेशियल डिवाइड इंक्रीज हो गया। ठीक है। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन रिलीजन, क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन ऑफ 1850 एश्योर्ड रिलीजियस फ्रीडम। ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, अब आप हर एक एक्ट में आप ए वाले पॉइंट तो आराम से आप लिख ही सकते हो, ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। चलो ये दो हम लोग कर लिए, कंप्लीट हो गया। और बाकी का जो मैं आपको एडवाइस करूंगा, बाकी जो भी अगर आप स्पेक्ट्रम फॉलो कर रहे हो तो स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, आप उसको रट जाना। ठीक है, उसको रट जाना एकदम अच्छे से, क्योंकि ये क्वेश्चन इससे आना ही है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है, अब एक क्वेश्चन आया था, इम्पैक्ट ऑफ सेंसस ऑन रिलीजियस एंड कास्ट आइडेंटिटी। तो कास्ट आइडेंटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? पहला तो हुआ पॉजिटिव रिकॉग्निशन ऑफ कास्ट बेस्ड इनइक्वालिटी। सेकंड क्या हुआ? फाउंडेशन फॉर अफर्मेटिव एक्शन, SC and ST were identified forming the basis for constitutional reservation, बाद में हुआ ना। थर्ड क्या था? कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूज कास्ट डाटा टू पुश फॉर दलित राइट। ये मैंने 3 पॉइंट लिख दिया पॉजिटिव में। ठीक है, अब इसका निगेटिव देख लो। कास्ट सिस्टम एक रिजिड हो गया था, कास्ट आइडेंटिटी बिकेम मोर परमानेंट, रिड्यूस सोशल मोबिलिटी को रिड्यूस हो गया। 1901 से क्लासिफाइड पीपल इनटू रिजिड कास्ट हायरार्की। ठीक है, री एनफोर्समेंट ऑफ सोशल डिवीजन, इससे क्या हुआ? द सेंसेस डिपेंड सोशल डिस्क्रिमिनेशन और इंक्रीज हो गया इससे। अब जब कास्ट बेसिस पे जैसे कोई भूमियार हो गया राइट, कोई राजपूत हो गया, कोई पंडित है, तो इससे के बीच में क्या हुआ? कास्ट डिवीजन और ये बढ़ ही गया ना। उसके बाद क्या हुआ? अपर कास्ट डोमिनेंस हुआ एडमिनिस्ट्रेशन में, कंटिन्यू डिस्पाइट ए रिफॉर्म। राइज ऑफ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, आप अभी भी देख लो तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो क्या हुआ? इंक्रीज ही हो चुका है ना। मंडल कमीशन का आया, मंडल कमीशन 1980 यूज्ड कास्ट सेंसस डाटा फॉर ओबीसी रिजर्वेशन। अगला देख लेते हैं इम्पैक्ट ऑन रिलीजियस आइडेंटिटी, तो पॉजिटिव निगेटिव यहाँ पे भी देखेंगे। तो फर्स्ट क्या हुआ? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिलीजियस डाइवर्सिटी, जैसे डिस्टिंक्ट कम्युनिटी क्या हुआ? सिख, जैन, बुद्धिस्ट। माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिसीज, मुस्लिम एंड क्रिश्चियन गिवन लीगल प्रोटेक्शन फॉर द रिलीजियस प्रैक्टिसेस। क्या हुआ? फिर से आइडेंटिटी बेस्ड सोशल मूवमेंट को स्ट्रेंथन किया, जैसे आर्य समाज, अलीगढ़ मूवमेंट यूज कास्ट डाटा टू मोबिलाइज कम्युनिटी। यहाँ पे देख लेते हैं निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ इसका। कम्युनल पोलराइजेशन अभी भी ये चल रहा है। जस्टिफिकेशन फॉर पार्टीशन, रिलीजियस डाटा वर यूज टू जस्टिफाई द डिमांड फॉर पाकिस्तान, इसको आप कोट कर देना। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन रिलीजन, ये तो अभी भी चल रहा है ना, ये तो आप इजिली आप लिख सकते हो। तो ये हो गया कास्ट वाला हो गया। अब आगे अगला पॉइंट हम लोग अगला टॉपिक देख लेते हैं, इवोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। तो यहाँ पे हम लोग 8085 को एक मेन सेंटर लेते हैं, एक इसके बिफोर का देखेंगे, एक इसके पीरियड को देखेंगे और इसके बाद का फिर देखेंगे। ठीक है, तो 8085 का देख लेते हैं। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट हुआ था। ठीक है,
लाइक आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, ठीक है, ब्रह्मो समाज, रामकृष्ण मिशन। एक क्या किए थे, चैलेंज किए थे सोशल इविल्स लाइक कास्ट, सती, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी एक्सेट्रा। अगला था इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग एंड नेशनल कॉन्शियसनेस, एजुकेशन एंड प्रेस क्रिएटेड अवेयरनेस अबाउट ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन। अब इसमें क्या हुआ, दादा बनर्जी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी 1865 एक्सपोज इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय द ब्रिटिश। उसके बाद जो आप न्यूज़पेपर में देख सकते हो, लिख लेना, अमृत बाजार पत्रिका केसरी क्या प्लेड ए रोल इन मोबिलाइजेशन। अर्ली पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट के बारे में देख लेना, ठीक है, नेशनल इंडियन नेशनलिज्म, अर्ली पीजेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट का बता देना, एक दो एग्जांपल देख देना। लाइक संथाल रिबेलियन हुआ किसके, ब्रिटिश रेवेन्यू पॉलिसी के। इंडिगो रिवोल्ट हुआ था यूरोपियन इंडिगो प्लांटर्स इन बंगाल का। डेक्कन राइट हुआ था फार्मर प्रोटेस्ट अगेंस्ट मनी लेंडर्स। अगला क्या पॉइंट, रोल ऑफ कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, नेशनलिज्म ऑल्सो इमर्जेड कल्चरल रेसिस्टेंस अगेंस्ट कॉलोनियल डोमिनेशन। देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वंदे भारत बिकम अ नेशनल एंथम। बंगाली रिनेसेंस लेड बाय रविंद्रनाथ टैगोर प्रमोटेड इंडियन आइडेंटिटी। उसके बाद तो एक मेजर इवेंट हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857, क्या था, एक फर्स्ट ऑर्गेनाइज रेजिस्टेंस था, जो कि क्या हुआ, फाउंडेशन रखा था फ्यूचर नेशनलिज्म का। अगला देख लेते हैं, अगला जो फेज होगा 1885 का। तो 1885 में देख लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ 1885 में, ठीक है। इसके द्वारा फाउंड किया गया एओ ह्यूम के द्वारा एज ए सेफ्टी बल्ब। लीड किसके द्वारा किया गया था, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता। इनका की डिमांड क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस। फिर वही ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी इनका बिगेस्ट अचीवमेंट था इस फेज का, तो आप इसको एक कोट कर सकते हो। उसके बाद फिर क्या हुआ, 1885 एक कुछ पीरियड मॉडरेट फेज चला 1905 तक। उसके बाद देखो 1905 टू 1919 एक क्या हुआ, असर्टिव नेशनलिज्म का शुरुआत हुआ। तो इसमें इसमें क्या हुआ, लीडर्स कौन कौन थे इंपॉर्टेंट, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पॉल, लाला राजपत राय। मूवमेंट क्या क्या चला, स्वदेशी मूवमेंट, होम रूल मूवमेंट लेड बाय तिलक एंड एनी बेसेंट डिमांडेड सेल्फ गवर्नेंस। और स्वदेशी मूवमेंट क्या क्या था, प्रमोटेड बायकॉट ऑफ ब्रिटिश कोर्ट्स। और भी आप इसमें चाहो तो आप इस पॉइंट को और डाइवर्सिफाई कर सकते हो राइज ऑफ इसमें, लेकिन हर चीज आप लिख नहीं सकते ना, तो मैंने यही दो पॉइंट लिखा यहाँ पे। थर्ड देखते हैं, एक फेज आया था गांधीयन एरा के बारे में 1919 टू 1947। तो फर्स्ट में यहाँ पे लिखो नॉन कोऑपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वो सोशलिस्ट एंड रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म आया। अगेन एग्जांपल देखो, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद एंड एच एस आर बिलीव्ड इन डायरेक्ट एक्शन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस, आईएनए फॉर ब्रिटिश मिलिट्री। लास्ट आया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942, डू एंड डाई स्लोगन इंस्पायर्ड फाइनल पोस्ट फॉर फ्रीडम। अब क्या बात करते हैं, डायमेंशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म का डायमेंशन क्या था, है ना, डायमेंशन क्या था, नेशनलिज्म नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट इवॉल्व अक्रॉस मल्टीपल डायमेंशन। ये कोई पॉलिटिकल नहीं था, पॉलिटिकल तो हमें पता ही है, फॉर्मेशन ऑफ पार्टीज एंड इंस्टीट्यूशन टू डिमांड सेल्फ रूल, अगेन वही इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, फॉरवर्ड ब्लॉक। इकोनॉमिक डायमेंशन देखो, इकोनॉमिक नेशनलिज्म क्या हुआ था, रिजेक्शन ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी एंड प्रमोशन ऑफ स्वदेशी। अगेन यहाँ पे एग्जांपल आप देख लेना 1905 का गांधी जी का चरखा स्वदेशी मूवमेंट 1905। अगला देखो सोशल नेशनलिज्म आया। सोशल नेशनलिज्म में क्या लिखा, मूवमेंट फॉर क्वालिटी इक्वालिटी एंड सोशल रिफॉर्म। यहाँ पे अपना जो भी होगा जिक्र कर लेना अपना एग्जाम्पल के तौर पे, जो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए थे अ, उसके बारे में। वुमेन्स से रिलेटेड अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन को याद आता है तो उसको लिख लेना, दलित से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन याद आएगा तो उसका एग्जाम्पल यहाँ पे आप पुट ऑन कर देना, ठीक है। फोर्थ में कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग, जैसे टैगोर का टैगोर्स नेशनलिस्ट पोएट्री, केसरी न्यूज़पेपर, बंगाली रिनेसेंस, ये काफ़ी एक हेल्प हुआ था कल्चरल अवेकनिंग को ये करने में, और इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग में सबको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। उसके बाद मिलिट्री नेशनलिज्म, आर्म्ड असिस्टेंट एंड इंडियन नेशनल आर्मी, बोथ साइन फॉर ब्रिटिश रूल विथ मिलिट्री स्ट्रेटजी। तो अगर इतना अगर आप पॉइंट आप लिख लेते हो ना, तो आई बिलीव कि एक अच्छा आंसर आप इसका
ऐसी अगर अगर फिर से अगर क्वेश्चन आता है इसी प्रकार से, तो आप इसमें अच्छे से इसको जस्टिस कर पाओगे। अब देख लेते हैं, ये क्वेश्चन है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा, मैं तो फैक्टर वाला तो पार्ट डिस्कस कर देता हूँ, बट आप एक देख लेना, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था प्री कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन का, इससे पहले क्या क्या ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए थे, तो उसको आप अच्छे से देख लें, स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम में जो भी है ना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुए थे, तो उसके बारे में दिया हुआ है रीजन वाइज, बंगाल में कौन फॉर्म हुआ था, बॉम्बे में क्या हुआ था, मद्रास में क्या हुआ था, इस सारे को आप अच्छे से देख लेना। ठीक है, और एक मैप प्रैक्टिस कर लेना, इंडिया का मैप, और ट्राई करना कि जितने जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैप पे, अगर एग्जाम सॉल्व में आते हैं तो मैप पे उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं, फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी क्या था, पॉलिटिकल फैक्टर, ब्रिटिश सेंट्रलाइज्ड रूल, ब्रिटिश कंट्रोल गवर्नेंस, लिविंग इंडियन विथ नो रोल इन डिसीजन मेकिंग, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 1873 गिव ओनली नॉमिनल रिप्रेजेंटेशन टू इंडियन, need for a national platform, regional political party group exist, but there was no unified national movement, like देखो इंडियन एसोसिएशन लैक्ड नेशन वाइड रीच, जो प्री ऑर्गेनाइजेशन आया था एक इंडियन एसोसिएशन था, उसमें नेशन वाइड रीच नहीं था। अगला देख लो, इकोनॉमिक फैक्टर में वही ड्रेन ऑफ वेल्थ, उसके बाद ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। अगला देखते हैं, सोशल एंड एजुकेशनल फैक्टर में इमरजेंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेटेड मिडिल क्लास, लीडर लाइक सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण इमर्ज फ्रॉम दिस क्लासेस, एग्जाम्पल ध्यान डाल देना, रोल ऑफ वर्नाकुलर प्रेस, न्यूज़पेपर स्पीड पॉलिटिकल अवेयरनेस अमॉन्ग इंडियंस, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका प्लेड अ की रोल इस एग्जाम्पल्स के तौर पे। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, सिविल सर्विसेज, ऑपरेसिव ब्रिटिश पॉलिसीज, इलवर्ट विल कंट्रोवर्सी, अपोज रेशियल बायस इन ब्रिटिश जुडिशियरी। रोल ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल में यहाँ लिख लेना, एओ ह्यूम, जो हमें सूत्रधार थे किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन का, जिनका भी एक रोल बनता है फैक्टर्स में, यहाँ पे आप लिख देना। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट में क्या हुआ, बर्थ ऑफ ऑर्गेनाइज नेशनलिज्म, इवोल्यूशन इनटू अ मास मूवमेंट। अब देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हुआ, स्वदेशी एंड बैकवर्ड मूवमेंट हुआ, डिमांड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ, लाइक 1917 एड्रेस द प्लाइट ऑफ इंडिगो फार्मर्स। ठीक है, स्वदेशी में 1905 वाला एग्जांपल सब डाल देना। सोशल इम्पैक्ट में क्या हुआ, मोबिलाइजेशन ऑफ वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया अक्रॉस रीजन। अब इसका देखते हैं रोल क्या था इंडियाज इंडिपेंडेंस में, तो एक है तो मेजर मूवमेंट लीड किया लाइक आईएनसी ने, नन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया मूवमेंट, एक एक निगोशिएशन किया इंडिपेंडेंस के लिए, हाँ तो वही हुआ। अब लास्ट है, लास्ट आज का टॉपिक हो गया, मॉडरेट फेज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फैक्टर बिहाइंड द राइज ऑफ मॉडरेट, पॉलिटिकल फैक्टर, लैक ऑफ इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन गवर्नेंस, फेल्यूर ऑफ अर्ली आर्म प्रोटेस्ट, ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसीज। इकोनॉमिक फैक्टर में लिख देना वही, ड्रेन ऑफ वेल्थ एंड इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, डिक्लाइन ऑफ इंडिजिनियस इंडस्ट्री, हाई टैक्सेशन एंड लैंड रेवेन्यू सिस्टम। उसके बाद सोशल इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग में राइज ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास, इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, रोल ऑफ न्यूज़पेपर एंड पॉलिटिकल डिस्कोर्स। अब इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, मॉडरेट, कंट्रीब्यूशन ऑफ द मॉडरेट लीडर, फर्स्ट पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सिविल लिबर्टीज एंड लीगल राइट्स, नेशनल पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। अब इस सब में मैंने एक एक एग्जाम्पल्स डाल दिया है, तो आप एग्जाम्पल्स को पॉज करना वीडियो और देख लेना। ठीक है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में क्या होगा, क्रिटिक ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज, प्रमोशन ऑफ इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। नेक्स्ट है सोशल एंड नेशनल कंट्रीब्यूशन में नेशनल अवेकनिंग एंड यूनिटी, पीसफुल पॉलिटिकल इंगेजमेंट, रोल इन एजुकेशन एंड सोशल रिफॉर्म। इम्पैक्ट ऑफ द मॉडरेट, इम्पैक्ट क्या था, इम्पैक्ट क्या था, पॉलिटिकल कॉन्सियसनेस, एक्सपोजर ऑफ ब्रिटिश एक्सप्लॉयटेशन, ग्रोथ ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म एंड पॉलिसी चेंजेज, like Indian Council Act 81 was initial step towards governance.
अब इससे क्रिटिक्स भी कुछ हुआ था इनका, टू सॉफ्ट सॉफ्ट थे, ब्रिटिश में केवल प्रेयर पिटिशन पे बिलीव करते थे ज़्यादा, है ना। एलिने मतलब मासेस में क्या था, इलीट ग्रुप ज़्यादा इसमें थे, मास को इग्नोर ये लोग किए। इनइफेक्टिव अप्रोच था, बहुत स्लो थे, ब्रिटिश इग्नोर मोस्ट ऑफ दियर डिमांड लीडिंग टू फ्रस्ट्रेशन। लिमिटेड नेशनलिस्ट विजन, मेनी मोर बिलीव्ड इन ब्रिटिश रूल rather than complete फ्रीडम, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो ये सारा मैंने ट्राई किया। एक्सप्लेन तो मैंने ज़्यादा नहीं किया क्योंकि एक कोई प्रॉपर क्लास तो है नहीं, एक रिवीजन के तौर पर मैंने सारे पॉइंट आपको दे दिए हैं। अब आपका वर्क है कि इस पॉइंट को आप कैसे यूज करोगे और कैसे एग्जाम्पल्स को इसको मोल्ड करके जो भी क्वेश्चन आता है उसको आप उसमें आप फ्रेम कर लोगे। तो अगला वीडियो फिर से लाऊंगा, मैं ट्राई करूंगा कि सारे को कवर कर दो। थैंक यू।